नमस्कार दोस्तों। भरोसा वह ऋण जो पीढ़ियों तक पीछा करता है। गांव के सबसे सुंदर बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर कहा करते थे, बेटा, धन का कर्ज उतारना आसान है, लेकिन विश्वास का कर्ज अगर चढ़ जाए तो कई पीढ़ियां भी उसे पूरी तरह नहीं उतार पाती। उस समय गांव के लड़के उनकी बात पर हंस देते थे। उन्हें लगता था कि पैसा ही सबसे बड़ा ताकत है, जिसके पास पैसा है वही सम्मानित है। लेकिन समय ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर पूरा गांव बदल गया। एक युवक था, वह बहुत मीठा बोलता था। जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वह सभी को चाचा, दादा, बाबा बोलकर पांव पड़कर वह अपना काम निकालने का प्रयास करता। वह गांव के एक भले आदमी के पास गया, हाथ जोड़कर विनती किया। वह गिड़गिड़ाने लगा और रोया भी, पाँव भी पकड़ा और उसने बताया कि मुझे थोड़ा सा पैसा की ज़रूरत है, जो मुझे जेसीपी खरीदना है। सेकेंड हैंड जेसीपी है, उससे हमारे बच्चों को और हम लोगों को रोजी रोटी का सवाल है। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं मेहनत करूँगा, आपकी एक एक पाई ब्याज सहित लौटा दूंगा, वो भी समय पर, समय दिया हुआ। अगर नहीं लौटाया तो आप मेरी जो जितनी प्रॉपर्टी है वो आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। भले आदमी ने बिना किसी कागज, बिना किसी गवाह, केवल उसके शब्दों पर विश्वास करके अपनी बरसों की कमाई हुई बचत उसे दे दी। और एक स्टाम्प पेपर पर, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर उससे और उसके बेटे से अंगूठा छाप, नाम लिखवा कर और पूरी इतिहास उसमें रच दी। उसने सोचा, पैसा तो मिल गया, अब मैं इनको चक्कर कटाऊंगा, क्योंकि वो कई आदमी को ऐसे धोखा दिए हुए हैं। फिर यह साधारण व्यक्ति ने बताया, पैसा खो गया तो फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर इंसान का भरोसा करना छोड़ दिया तो समाज कैसे चलेगा। यह हर बार उसके दिमाग में कौतूहल कर रहा था और उसने सोचा भी यही कि उसको समय देखते हैं, समय देते हैं, और उस समय के मुताबिक अगर नहीं किया फिर आगे देखेंगे। शुरुआत में युवक हर महीने मिलने आता रहा, कभी कुछ सामान लेकर, कभी कुछ सब्जियां लेकर, कभी कुछ मिठाइयां लेकर, और उसे लगता कि इससे ये मोहित हो जाएंगे। फिर उसने आना धीरे धीरे कम कर दिया। कुछ महीनों बाद उसने रास्ता भी बदल लिया। फिर उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे उसने उस व्यक्ति को पहचानना भी छोड़ दिया जिसने उसके सबसे कठिन समय में उसका साथ दिया था। उसको दूसरे से पैसा लेकर इसके लिए खड़ा हुआ था और आज वह जेसीपी जो चला रहा है वह उसी के पैसे का खरीदा हुआ है। उस दिन केवल पैसे नहीं डूबे थे, उस दिन एक इंसान का इंसानों पर से विश्वास टूट गया। वह व्यक्ति अब किसी की मदद नहीं करता। जो भी उसके पास सहायता मांगने आता, उसकी आंखों में वही दर्द लौटता कि एक तो उसको मदद किया, अब उसको लेकर उसे मारपीट करें या कोई केस मुकदमा करें, दोनों घर तबाह होगा। लेकिन उसे समझ नहीं आया। वह कहता, जिसे अपना समझकर सहारा दिया उसी ने मेरी ईमानदारी का मजाक बना दिया। लेकिन मजाक सहने तक ही होता है। अभी तक सह रहे हैं, 6-7 साल हो गया, अभी तक हम सह रहे हैं।
धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। अब कोई किसी को उधार पैसा नहीं देता है। किसी की बीमारी में लोग सोचते हैं अगर पैसा वापस मिला तो, किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती तो भी लोग मदद नहीं करते। मदद करने से वो डरते हैं। एक आदमी की बेईमानी ने पूरे गांव की इंसानियत को डरा दिया। समय बीत गया। बरसों बाद उसी युवक के बच्चे बड़े हुए। जब उनके लिए रिश्ते आने लगे तो लोग खुलकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन धीरे धीरे बात टाल देते थे। कुछ लोग कहते परिवार का चरित्र भी गिरा हुआ है और उसे देखना भी नहीं कोई चाह रहा है। कुछ कहते जहाँ विश्वास टूट चुका हो वहाँ रिश्ता निभाना कठिन हो जाता है। अच्छे अच्छे रिश्ते भी वहाँ से दूर हो जाता है। यह किसी श्राप की वजह से नहीं था। यह समाज में वर्षों से बनी प्रतिष्ठा का परिणाम था। सम्मान धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक विश्वासघात उसे पल भर में गिरा सकता है। युवक को तब समझ आया कि उसने केवल एक व्यक्ति के पैसे नहीं रोके थे, उसने अपने परिवार के नाम पर लगा विश्वास भी खो दिया था। उसके अपने रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें भी उसी नज़र से न देखने लगे। उसका अपना भाई भी एक दिन बोला, तूने पैसे नहीं रोके, तूने हमारा सिर झुका दिया। हमारे परिवार का, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। लोग अब हमें देखकर भी यही कहते हैं कि इसी परिवार पर भरोसा नहीं करना, इसका परिवार उस भरोसे लायक नहीं है। उस दिन पहली बार वह युवक सोचने पर मजबूर हुआ, और सोचता भी कैसे, क्योंकि अब उसे लगता है कि यह भरोसा वह तो अपने कारण ही गंवाया है। सज्जन व्यक्ति ने बिना किसी कागज के, केवल उसके शब्दों और ईमानदारी पर विश्वास करके उसे पैसे तो दे दिए। उसने सोचा पैसा तो फिर आएगा, लेकिन इंसान पर भरोसा होना सबसे बड़ी बात है। युवक की हालत सुधर गई। उसका काम चल निकला। घर में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन उसने उधार लौटाने की जगह बहाने बनाना शुरू कर दिया। कभी कहता अभी समय नहीं है, कभी कहता अगले महीने दे दूंगा, और फिर लोगों से नजरें चुराने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से डरने लगे। जरूरतमंदों को समय पर मदद मिलनी बंद हो गई। एक व्यक्ति की बेईमानी का बोझ पूरे समाज को उठाना पड़ रहा है। वर्षों बाद युवक के बच्चे बड़े हुए। जब उन्हें किसी कठिन समस्या समय पर आवश्यकता पड़ी, तब लोगों ने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे परिवार ने कभी विश्वास की रक्षा नहीं की है और न करना चाहता है। उस दिन बच्चों को समझ आया कि संपत्ति केवल घर जमीन नहीं होती। सबसे बड़ी विरासत माता पिता का चरित्र और उनकी ईमानदारी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋण केवल धन का नहीं, बल्कि विश्वास का भी होता है। जो व्यक्ति उधार लेकर लौटाने की नीयत छोड़ देता है, वह केवल किसी का पैसा नहीं रोकता, बल्कि अपने चरित्र की चमक भी खो देता है। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास वर्षों की तपस्या के बाद भी लौटना कठिन होता है। इसीलिए यदि कि कभी जीवन में किसी से उधार लेना पड़े तो उसे अपना कर्तव्य समझकर समय पर लौटा दे। यदि किसी कारण से तुरंत लौटाना संभव न हो तो उन्हें सच्चाई से बातें करें, समय मांगे और अपना वचन निभाए। लोग धन से अधिक ईमानदारी की कद्र करते हैं। जब सब कुछ आदमी इंसान अपना गंवा बैठता है, तब इंसानों को यह समझ में आता है
जहाँ विश्वास टूट चुका हो वहाँ रिश्ता निभाना कठिन होता है। यह किसी श्राप की वजह से नहीं, सम्मान धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक विश्वासघात उसे पल भर में गिरा सकता है। उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें भी उसी नजर से न देखने लगे। यह सोचकर उसे समझ आया, धन की चोरी से बड़ा अपराध विश्वास की चोरी होती है। जीवन का संदेश, उधार लेना पाप नहीं है, लेकिन उधार लेकर लौटाने की नीयत छोड़ देना चरित्र को कमजोर कर देता है। समय यदि पैसे को समय पर ना लौटा सके तो सच बोलिए, समय मांगिए, संवाद बनाए रखिए। ईमानदार व्यक्ति देर से लौटाए गए पैसे भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन झूठ और विश्वासघात को स्वीकार करना कठिन होता है। वह कई पीढ़ी तक चलता रहता है। यह विरासत की देन है। अगर उस व्यक्ति को पैसा अगर आप नहीं दे पाए तो हो सकता है उसका संतान आपसे किसी न किसी प्रकार से वह तहसील लेगा, और जब उसका संतान तहसीलेगा तब आपको अपना कमाया हुआ धन भी गंवाना पड़ेगा। माता पिता अपनी संतान के लिए सबसे बड़ी विरासत धन नहीं बल्कि अपना चरित्र छोड़कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं जो अपने माता पिता का चरित्र भी वो कचरे में डालकर चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ संतानें होते हैं। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, घर टूट जाए तो फिर बनाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ने में कभी कभी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। अगर आपको विश्वास, रिश्तेदारी, अपनापन या बच्चों का समझ अगर नहीं हो, या बच्चों से आपको लगता हो कि यह भारी पड़ रहा है, बरसों बाद उस युवक के बच्चे बड़े हुए जब उन्हें किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है, तब उस जगह पर माता पिता को जिंदगी जीना नर्क जैसे लगता है। अभी तो जवानी है, जवानी ढलने में भी समय नहीं लगता है, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा है कि कल पासा पलट भी सकता है, और पासा जब पलटेगा तो कितना विशाल और कितना भयानक भयंकर तूफान लेकर आएगा। इसीलिए कभी भी किसी पर भी यह भरोसा मत करिए और इंसान से बचने का प्रयास कीजिए। संसार में सबसे अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सके। यही सच्ची कमाई है, यही सबसे बड़ी विरासत है, और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा अनमोल उपहार है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे फिर मिलेंगे एक सुंदर, गहरी, भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।